स्वागत है आपका एक बार फिर से। सबसे बड़ा चुनाव जारी है। 8 सीटों पर यूपी में, 95 सीटों पर देश भर में, और हर एक तस्वीर सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 पर लगातार आ रही है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त की क्या क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, ये भी हम समझेंगे। मेरे साथ कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, एसपी के सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रीति न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति, आपके पास क्या इस वक्त की तस्वीरें उभर करके सामने आ रही है? बिल्कुल अजय, यहाँ पर दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर फतेहपुर सीकरी से है, जहाँ के मंगोली कला गांव में एक भी वोट नहीं पड़ा है बूथ में, जहां पर तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, पोलिंग का परसेंटेज बढ़ाने के लिए कोशिशें हो रही है। लेकिन यहाँ के लोग नाराज हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं थी, चाहे सड़क की हो, पानी की हो, वो अब तक पूरी नहीं हो पाई। तो भला फिर लोकतंत्र का पर्व उनके किस काम का। तो ऐसे में यहाँ पूरे गाँव ने ही मतदान का बहिष्कार कर दिया है और इस पोलिंग बूथ पर अब तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। और एक और खास बात आपको बता दें कि राजस्थान की सीमा पर एक गांव लगता है, मंगोली कला गांव है, जहां लगातार कोशिशें हुई पहले लोगों को मनाने की, लेकिन लोगों का कहना है कि हर बार चुनाव का यही हाल है। वो आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, अच्छी सड़क के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र का ये पर्व उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है और सिरे से पूरे गांव ने यहां पर मतदान का बहिष्कार कर दिया है। हमारे संवाददाता आरिफ खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तो आरिफ, जरा जानना चाहेंगे, तमाम अभियान चलाए गए मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, ऐसे में गांव वालों की बेरुखी कितनी जायज है यहाँ पर? देखिए प्रीति, सुबह ही न्यूज 18 ने ये कहा था कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है और शायद उसी का ये नतीजा है कि ग्रामीण जो है मतदान करने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर नहीं है, कई गांव की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां लोग वोट डालने नहीं गए। कुछ एक गाँव की हालात ये है कि 10 वोट, 15 वोट, 20 वोट डालने गए, उसके बाद वोट डालने ही नहीं गए। तो कुल मिलाकर यह है कि इन गाँव में विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग खासे नाराज है और उसका नतीजा ये है कि लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं। लोगों को न सड़क मिल पा रही है, न पानी की कोई इंतजाम है, ना बिजली का कोई इंतजाम है। यानी जो मूलभूत जो जरूरतें होती है वो शायद कोई भी सरकार उनको देना नहीं चाह रही है या सरकार दे नहीं पाई है। जी बिल्कुल आरिफ, यहाँ पर इस गांव की थोड़ी भौगोलिक स्थिति समझना चाहेंगे। कितना दूर शहर से गांव है जो आज भी बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाओं की राह तक रहा है? देखिए प्रीति, ये फतेहपुर सीकरी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर गांव है और बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पर ये गांव है। और आप ये जान लीजिए कि अगर 10 किलोमीटर का रास्ता सफर करने में हमें तकरीबन 45 मिनट से लेकर 50 मिनट लगी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि सिर्फ 10 किलोमीटर का सफर हम 45 मिनट में तय कर पाए तो कितना बुरा हाल होगा, जाना मुश्किल होगा। आप सोचिए कि अगर कोई बीमार हो जाता है और उसको अस्पताल ले जाना है तो क्या हालत होती होगी। और खास बात यह है कि जब रात के वक्त सड़क टूटी हुई सड़कें हैं, पूरा जंगल है, जाने में काफी दिक्कत है। तो आप सोच सकती है कितनी सारी बड़ी समस्या है। तो लोगों का गुस्सा जो दिख रहा है वो शायद मेरे ख्याल से तकरीबन बिल्कुल ठीक दिख रहा है। जी प्रीति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ।